में संत मिलते हैं। मुहूर्त देखते हैं ना हम लोग, राशि सुबह टीवी ऑन करते ही आज कौन सा दिन, कौन सी तिथि, कौन सा योग। संत को प्राप्ति के लिए कोई मुहूर्त चाहिए क्या? क्या दिव्य आनंद की बात है। जो सर्वोच्च सुख है, संत मिलन सम सुख जग नाही, उसके लिए कोई मुहूर्त ही नहीं। 365 दिन किसी भी क्षण संत मिल जाए, आपको सर्वोच्च सुख मिल जाएगा। और कार्यों के लिए मुहूर्त देखना आवश्यक है, पर संत के लिए नहीं। इसलिए आप जानते हैं सारे स्वर्ग के देवता भी जब सो जाते हैं तभी भी गुरु जगते रहते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा, जब देवशयनी एकादशी आती है उसके बाद 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आती है, जब हम गुरुदेव की शरण में जाके पूजा करते हैं कि गुरुदेव आप जगते रहिए, देवता आप हमारी सहायता भी करेंगे। तो सब ही सुलभ, सब दिन, सब देशा। अब भारत में ही संत नहीं, हनुमान जी ने सोचा कि लंका में संत कैसे हो सकते हैं, पर आश्चर्य क्या हुआ कि विभीषण जी महाराज का दर्शन हो गया। विभीषण जी ने भक्ति रूपा सीता जी की प्राप्ति करा दी, पहुंच गए जहां अशोक वाटिका में, तो उसी समय रावण आ गया। और उस समय हनुमान जी महाराज अब पूरे शौर्य से भर रहे थे, पर अचानक देखा कि कैसे मैं क्या करूं। मथानी जोर से चल रही, चिंतन कर रहे क्या करना चाहिए, मेरी भूमिका क्या है, मेरा निज धर्म क्या है। उसी समय देखा श्री हनुमान जी महाराज जहां प्रभु का स्मरण करके चिंतन करे, देखा कि अचानक मंदोदरी आई, और जहां रावण ने तलवार हाथ में, तुरंत मंदोदरी ने पकड़ लिया अपने पति का हाथ और कहा कि ये उचित नहीं, तुरंत रोक दिया। हनुमान जी महाराज चकित हो गए। धन्य है प्रभु, क्या दिव्य दर्शन आपने कराया। अगर मैं कूद पड़ता तो मेरे मन में फिर से यह अभिमान आने की संभावना थी कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, मां की रक्षा कौन करता। पर आपने दिखा दिया कि किसी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं, प्रभु आप सर्वसमर्थ, सारी लीला के मूल में तो आप ही है। आप अगर रक्षा करना चाहते हैं तो लंका में भी। और फिर क्या देखा श्री हनुमान जी, फिर रावण ने डराने धमकाने के लिए वो कुरूप राक्षसियों को रखा, चले गए सब लोग। राक्षसियां आई, श्री सीता जी को डराने लगी। उन्हीं राक्षसी जो चुनी हुई होगी, सिलेक्टेड रावण के द्वारा, उन्हीं में से एक त्रिजटा निकल आई। और त्रिजटा ने कहा मैंने एक सपना देखा, एक बंदर आया हुआ है लंका में। श्री हनुमान जी महाराज धन्य, जय सिया राम कहा होगा मणिवन। प्रभु कितना बड़ा अपराध मुझसे हो रहा था। यहां एक संत नहीं, यहां तो बड़े बड़े संत हैं, जिसने मैं इतना छोटा बनकर, अति लघु बनकर, सारी बुद्धिमत्ता दिखा करके, बच करके कोई मुझे देख ना पाए, और यहां सपने में लोग देख रहे कि मैं बंदर आ गया है। जागृत की तो बात ही है, एक से एक बड़े बड़े दर्शन संतों का।